गुप्त नवरात्रि 2026 महत्व और साधना मार्गदर्शन। गुप्त नवरात्रि क्या है? गुप्त नवरात्रि, जिसे निचली नवरात्रि या अदृश्य नवरात्रि भी कहते हैं, एक गोपनीय आध्यात्मिक पर्व है जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। इस वर्ष गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है। यह नवरात्रि सार्वजनिक नवरात्रि की तुलना में अधिक आध्यात्मिक और रहस्यमय मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि का महत्व। आध्यात्मिक जागृति। गुप्त नवरात्रि का समय आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इन 9 दिनों में देवी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों, नव दुर्गा, का ध्यान किया जाता है। यह आपके मन, बुद्धि और अहंकार पर विजय पाने का समय है। आंतरिक रूपांतरण। गुप्त नवरात्रि को अपने भीतर के नकारात्मक गुणों को समाप्त करने और सकारात्मक गुणों को विकसित करने का अवसर माना जाता है। इस अवधि में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और आत्म संयम जैसे गुणों का विकास होता है। शक्तिशाली साधना का समय। इन दिनों का माना जाता है कि साधना विशेष रूप से प्रभावी और फलदायक होती है। देवी की शक्ति इन 9 दिनों में विशेष रूप से सक्रिय रहती है, जिससे साधना को अधिक बल मिलता है। मनोवैज्ञानिक लाभ। यह अवधि आत्मचिंतन, ध्यान और आत्मबोध के लिए आदर्श है। इससे मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ता है। साधना के लिए सामान्य मार्गदर्शन। 1. संकल्प लेना। सबसे पहले अपना एक निश्चित लक्ष्य या संकल्प तय करें। क्या आप आध्यात्मिक विकास चाहते हैं? मानसिक शांति, नकारात्मक गुणों को दूर करना। एक स्पष्ट संकल्प साधना को दिशा देता है। 2. प्रतिदिन का ध्यान। ध्यान साधना। समय। प्रातः 4:30 से 5:30 और संध्या 6 बजे से 7 बजे एक शांत स्थान चुनें। आरामदायक मुद्रा में बैठें। सुखासन या पद्मासन। अपनी आंखें बंद करें और अपनी श्वास पर ध्यान दें। देवी, माँ या अपने इष्ट देव का ध्यान करें। प्रारंभिक अभ्यासकर्ताओं के लिए 20-30 मिनट पर्याप्त है। 3. मंत्र जप। जप साधना। प्रतिदिन किसी एक मंत्र का जप करें। सर्वसामान्य। ओम नमः शिवाय, शांति और कल्याण के लिए ओम। नमो भगवते वासुदेवाय, सार्वभौमिक चेतना के लिए, देवी के लिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, महाशक्ति जागरण के लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। देवी स्तुति। न्यूनतम लक्ष्य। प्रतिदिन कम से कम 108 बार मंत्र का जप करें। जप करते समय एकाग्रता और भक्ति बनाए रखें। 4. आहार संबंधी सावधानी। हल्का भोजन, घी, दही, दूध, फल, सब्जियां लें। परहेज। मांस, मछली, अंडे, प्याज, लहसुन, शराब से दूर रहें। समय। रात्रि भोज को हल्का रखें। संध्या 6-7 बजे तक खाना समाप्त कर दें। जल, खूब पानी पिएं और पवित्र रहें। 5. आचरण संबंधी नियम। ब्रह्मचर्य। विचारों, वचनों और कर्मों में पवित्रता रखें। सत्य। किसी भी परिस्थिति में झूठ न बोलें। अहिंसा। किसी को कष्ट न दें, शब्दों से भी नहीं। नियमितता। निर्धारित समय पर साधना करें। पवित्रता। नियमित स्नान करें। साफ कपड़े पहने। 6. पाठ और अध्ययन। देवी भागवत पुराण का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ का वाचन करें। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। ये पाठ आपके मन को शुद्ध करते हैं और दिव्य ज्ञान से भर देते हैं। 7. प्रार्थना और समर्पण। प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देवी माँ से प्रार्थना करें। माता, मुझे मेरे भीतर के अज्ञान को दूर करने में मदद करें। मेरे अहंकार को नष्ट करें। मुझे सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाएं।
मुझे आपकी शरण में स्वीकार करें। 8 कर्म योग। सेवा। किसी जरूरतमंद की मदद करें, अपने घर और आसपास की सफाई करें, दूसरों के प्रति कृपा और दया दिखाएं। निस्वार्थ सेवा आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। 9 व्रत। वैकल्पिक। अगर शारीरिक रूप से सक्षम हो तो आंशिक व्रत। फल और दूध पर रहें। निर्जल व्रत। केवल पानी पिएं। चिकित्सीय सलाह लेने के बाद व्रत न रख सकें तो साधना पर ही ध्यान दें। पहली बार साधना करने वालों के लिए सुझाव, धीरे शुरू करें, बहुत कठोर नियम न रखें। अपनी क्षमता के अनुसार साधना शुरू करें। निरंतरता महत्वपूर्ण है। कम साधना लेकिन नियमित रूप से बेहतर है। गुरु या मार्गदर्शक की सहायता लें। अगर संभव हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लें। धैर्य रखें, परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। नियमित साधना से धीरे धीरे आंतरिक परिवर्तन होता है। आसन परिवेश बनाएं। घर में एक पवित्र स्थान, पूजा घर में साधना करें। 10 महाविद्या की पूजा। गुप्त नवरात्रि में। गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्या, दासा महाविद्या की पूजा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 10 देवियां देवी शक्ति के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय रूप हैं। ये उच्च आध्यात्मिक साधना के लिए जानी जाती हैं। 10 महाविद्या परिचय। 10 महाविद्या का शाब्दिक अर्थ है 10 महान ज्ञान या 10 महान शक्तियां। ये माता पार्वती के 10 सबसे गहन और रहस्यमय अभिव्यक्तियां हैं। प्रत्येक महाविद्या एक विशेष ज्ञान, शक्ति और साधना पद्धति को प्रदान करती है। 1 काली। प्रथम महाविद्या स्वरूप। काली को परम शक्ति, समय और विनाश की देवी माना जाता है। वे काली रंग, नग्न, खंडहर में नाचती हुई, जिह्वा बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं। विशेषताएं। समय के देवता। काल को भी नियंत्रित करती हैं, सभी बुराइयों और बाधाओं का नाश करती हैं, अज्ञान को दूर करती हैं, मुक्ति का द्वार खोलती हैं, साधना के लाभ। भय को समूल नष्ट करता है, अहंकार को मारता है, आत्मज्ञान प्रदान करता है, साहस और शक्ति देता है। जप मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकाय नमः। 2 तारा। द्वितीय महाविद्या स्वरूप। तारा को तारकीय, तारे वाली देवी कहते हैं। वे नीले रंग, तीव्र गति वाली, मुक्तिदायिनी दिखाई देती हैं। आकाश में तारे की तरह प्रकाश बिखेरती हैं। विशेषताएं। संकट और आपातकाल में रक्षा करती हैं, भटकती आत्माओं को मार्ग दिखाती हैं, विद्या और ज्ञान देती हैं, समस्त भयों से तारण, मुक्ति देती हैं, साधना के लाभ। जीवन में दिशा प्रदान करता है, कठिन परिस्थितियों में सहायता करता है, विद्या बुद्धि बढ़ाता है, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों समस्याओं का समाधान करता है। जप मंत्र। ओम ह्रीं स्त्रीं ह्रीं ताराय नमः। 3 षोडशी। त्रिपुर सुंदरी। तृतीय महाविद्या स्वरूप। षोडशी 16 वर्ष की सुंदर किशोरी के रूप में दिखाई देती हैं। वे अत्यंत सुंदर, मुस्कुराती हुई, श्रृंगार से सजी, कामदेव को भी मोह लेने वाली हैं। विशेषताएं। सर्वाधिक सुंदर महाविद्या मानी जाती हैं। प्रेम, आकर्षण और मोहन शक्ति देती हैं। काम, इच्छा को नियंत्रित करती हैं, हृदय की शुद्धि करती हैं, साधना के लाभ। आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ाता है, प्रेम और भक्ति को प्रबल करता है, सांसारिक सुख समृद्धि देता है, सभी के मन में स्नेह पैदा करता है। जप मंत्र। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुराय नमः। 4 भुवनेश्वरी। चतुर्थ महाविद्या स्वरूप। भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की देवी हैं। वे सुनहरे रंग की, माता के समान कोमल, ब्रह्मांड को अपने गर्भ में रखने वाली दिखाई देती हैं। विशेषताएं।
ब्रह्मांड की निर्माता और पालक हैं, सभी जीवों को जीवन देती हैं, आध्यात्मिक विस्तार देती हैं, सीमाओं को तोड़ती हैं, साधना के लाभ, विशाल दृष्टिकोण देता है, सभी में ईश्वर को देखना सिखाता है, आंतरिक विस्तार और शांति देता है, सकल ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस कराता है। जप मंत्र ओम ह्रीं भुवनेश्वर्य नमः 5 छिन्नमस्ता पंचम महाविद्या स्वरूप। छिन्नमस्ता स्वयं को सिर काटकर खून की धारा को पीती हुई दिखाई देती हैं। वे अग्नि रंग की शक्तिशाली और भयानक मुद्रा में हैं। विशेषताएं आत्मा बलिदान की देवी हैं, अहंकार को समूल नष्ट करती हैं, तत्काल शक्ति प्रदान करती हैं, सिद्धियों की सीधी देवी हैं, साधना के लाभ आत्मनियंत्रण शक्ति देता है, तीव्र गति से आध्यात्मिक विकास करता है, काम वासना को नियंत्रित करता है, ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, तीव्र साधना में सहायक है। जप मंत्र ओम ह्रीं छिन्नमस्ताय नमः 6 त्रिपुर भैरवी षष्ठ महाविद्या स्वरूप। त्रिपुर भैरवी लाल रंग की भयानक रूप वाली तीनों लोकों की देवी के रूप में दिखाई देती हैं। वे परम शक्ति और कठोरता की प्रतीक हैं। विशेषताएं तीनों दुर्गों त्रिपुर को नष्ट करने वाली दुष्टों का विनाश करती हैं, तीनों लोकों की रक्षक हैं, न्याय की देवी हैं, साधना के लाभ बाहरी और आंतरिक शत्रुओं का विनाश करता है, साहस और वीरता देता है, न्याय में विश्वास बढ़ाता है, आध्यात्मिक युद्ध में विजयी बनाता है। जप मंत्र ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर भैरव्य नमः 7 धूमावती सप्तम महाविद्या स्वरूप। धूमावती को विधवा देवी कहते हैं। वे धूमिल रंग की उदास मुद्रा में उल्टी बैठी कोए पर बैठी दिखाई देती हैं। विशेषताएं असंतुष्टि और अशांति की देवी हैं, नकारात्मकता को दर्शाती हैं, भ्रम को नष्ट करती हैं, सत्य को उजागर करती है, साधना के लाभ मायाजाल को तोड़ता है, सत्य ज्ञान देता है, सांसारिक मोह को दूर करता है, वैराग्य पैदा करता है, आध्यात्मिक विवेक देता है। जप मंत्र ओम ह्रीं धूमावत्यै नमः 8 बगलामुखी अष्टम महाविद्या स्वरूप। बगलामुखी पीले रंग की प्रचंड शक्ति वाली राक्षस का मुंह पकड़े हुई दिखाई देती हैं। विशेषताएं विजय और सफलता की देवी हैं, शत्रुओं को मूक कर देती हैं, विरोधियों को पराजित करती हैं, विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठता देती हैं, साधना के लाभ विरोधियों पर विजय दिलाता है, वकालत राजनीति व्यापार में सफलता देता है, वाणी में शक्ति आती है, प्रभाव बढ़ाता है, कानूनी मामलों में जीत दिलाता है। जप मंत्र ओम ह्रीं बगलामुख्य नमः 9 मातंगी नवम महाविद्या स्वरूप। मातंगी नीले हरे रंग की संगीत से सजी तांत्रिक ज्ञान की देवी के रूप में दिखाई देती हैं। विशेषताएं ज्ञान और कला की देवी हैं, संगीत कविता बुद्धि देती हैं, तांत्रिक ज्ञान की स्वामिनी हैं, सभी विद्याओं की प्रदायिनी हैं, साधना के लाभ कलात्मक प्रतिभा विकसित करता है, वाणी में मधुरता लाता है, बौद्धिक विकास करता है, तांत्रिक ज्ञान देता है, संचार कौशल बढ़ाता है, आकर्षक व्यक्तित्व बनाता है। जप मंत्र ओम ऐं मातंग्य नमः 10 कमला दशम महाविद्या स्वरूप। कमला लक्ष्मी का ही रूप हैं। वे सुनहरे रंग की कमल पर बैठी धन समृद्धि से युक्त दिखाई देती हैं। विशेषताएं धन और समृद्धि की देवी हैं, सौभाग्य और कल्याण देती हैं, लक्ष्मी का ही रूप हैं, सभी इच्छाओं को पूरा करती है, साधना के लाभ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों समृद्धि देता है, व्यापार और रोजगार में सफलता देता है, परिवार में सुख शांति लाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, कृतज्ञता और दान की भावना जागृत करता है। जप मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमलाय नमः। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा कैसे करें, दिनचर्या
आधारित साधना दिन 1-3 काली तारा षोडशी की पूजा, विध्वंसात्मक शक्तियां, नकारात्मकता का नाश। दिन 4-6 भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता त्रिपुर भैरवी की पूजा, आत्मशुद्धि। दिन 7-9 धूमावती बगलामुखी मातंगी की पूजा, ज्ञान और सिद्धि। दिन 10 कमला की पूजा, समृद्धि और कल्याण। प्रतिदिन की पूजा विधि, प्रातः स्नान के बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठें। प्रत्येक देवी के लिए दीप जलाएं। दीप देवी का प्रतीक है। फूल और धूप से आरती करें। मन की शुद्धि का प्रतीक निम्नलिखित मंत्र बोलें। सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामयाः, सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उद्धरण चिन्ह। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी कल्याण देखें, कोई दुख न भोगे। प्रत्येक महाविद्या का 108 बार जप करें। विशेष प्रभाव के लिए ध्यान करें। देवी के स्वरूप को मन में धारण करते हुए उनके गुणों को आत्मसात करने का विचार करें। सामान्य साधना सूत्र समय प्रातः 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा सर्वश्रेष्ठ फल देती है। अवधि न्यूनतम 45 मिनट। आसन पद्मासन या सुखासन में बैठें। दिशा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करें। पवित्रता स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने। महत्वपूर्ण सावधानियां, एकाग्रता। पूजा के समय केवल देवी पर ध्यान दें। भक्ति भय से नहीं, प्रेम और श्रद्धा से पूजा करें। निरंतरता 9 दिन बीच में न छोड़ें। मानसिक शुद्धता किसी से बुरा न सोचें, किसी को हानि न करने का संकल्प लें। शारीरिक शुद्धता नियमित स्नान, हल्का आहार जारी रखें। विशेष लाभ गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा से आध्यात्मिक उन्नति, तीव्र गति से आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। शक्ति संचय, शरीर और मन में दिव्य ऊर्जा जमा होती है। सिद्धियां, योग्यता और आध्यात्मिक शक्तियां विकसित होती हैं। सुरक्षा, सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा मिलती है। समृद्धि, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख आते हैं। मुक्ति, अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर यात्रा तेज होती है। निष्कर्ष, गुप्त नवरात्रि आपके आध्यात्मिक विकास का एक दुर्लभ अवसर है। ये केवल पूजा अर्चना का समय नहीं है, बल्कि अपने भीतर के असली रूप को जानने का समय है। माता की शक्ति को अपने अंदर जागृत करके आप एक बेहतर, अधिक सचेत और आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। याद रखें, साधना एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। इसका आनंद लें, धैर्य रखें और निरंतर अभ्यास करें। फोल्डेड हैंड्स माता को नमन है। आपकी साधना सफल हो। फोल्डेड हैंड्स।